हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया जानकारी, नया अपडेट हम आपको लेके आ गए हैं। संसद के अंदर संसद का सत्र चल रहा है। संसद सत्र के अंदर यहाँ पर जो सूले जी है, आप जानते होंगे सुप्रिया सूले जी, उन्होंने फिर यहाँ पर एक अपना मुद्दा उठाया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक की बातें कही है और यहाँ पर दोस्तों एक नया और यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसको भी हम आपको बता देते हैं। पीएफ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए की करने की तैयारी, जबकि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है या राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, कमांडर अशोक रावत जी जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसके अंदर 7,500 की मांग है, ठीक है, और प्लस डीए है और चिकित्सा सुविधा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या न्यूज निकल कर आ रहा है, न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की तैयारी, अलग अलग संगठन इसकी भी मांग कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको भी आपको डिटेल से बताएंगे, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और आगामी समय में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मतलब कि उनके कार्यक्रम है उनको भी आपको डिटेल से बताएंगे, कहाँ कौन सा कार्यक्रम होगा। और जूम मीटिंग भी जो हुई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जूम मीटिंग भी जो हुई थी उसके अंदर क्या क्या वार्तालाप हुई थी, सभी डिटेल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए इसको डिटेल से आपको बताते हैं, पूरा सुनाते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप इसको देखिए, सुनिए। पीएफ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने की तैयारी, जबकि यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कानपुर के अंदर से। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय महासंघों की बैठक हुई है, जिसमें बीएमसी, इंटक समेत अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए थे और बैठक में न्यूनतम पेंशन और आयुष्मान चिकित्सा लाभ पर चर्चा की गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीएफ की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने की तैयारी की जा रही है और केंद्र सरकार ने 11 साल पहले 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की थी, जबकि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा जल्द कर सकती है। इसका शहर के करीब 50,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जबकि श्रमिक संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और 60 साल के लोगों को आयुष्मान चिकित्सा लाभ भी मिल सकेगा। अभी तक इसका लाभ 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी मिल रहा है, यहाँ पर जो ये न्यूज निकल कर आ रही है। तो दोस्तों जब यहाँ पर 3,000 की जो ये मांग की जा रही है ये अलग अलग संगठनों द्वारा, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, आपने सुना ही होगा कमांडर अशोक रावत जी बहुत यहाँ पर संगठन को तेज कर रहे हैं, अपना संगठन को चला रहे हैं। और संगठन के या अपने अभिभाषण के अनुसार बस वह एक ही शब्द बोलते हैं कि पेंशन है जो 7,500 होनी चाहिए, प्लस डीए मिलना चाहिए और चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। तो फिर इस प्रकार की क्या ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो आप इसको समझिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जूम मीटिंग यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों मेंबर्सों की हुई थी। इसमें अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे, अन्य अन्य राज्यों से इसमें शामिल हुए थे। और इसमें क्या क्या वार्तालाप हुई थी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि सभी से यही मांग की गई थी, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो इस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जो पेंशन है वो 3,000 क्यों की जा रही है, या फिर सरकार इस पर 3,000 से संबंधित ही वार्तालाप क्यों कर रही है, या इस पर सहमति क्यों जता रही है। जबकि जो पेंशन है वह 7,500 पर इसका मुद्दा उठा है और इसी पर ही चर्चा होनी चाहिए और 7,500 के ऊपर ही मोहर लगनी चाहिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो जीवन यापन है वह सही से चल सके। तो दोस्तों इस न्यूज को देखते हुए यहाँ पर जूम मीटिंग बुलाई गई थी और जूम मीटिंग में जो वार्तालाप हुई थी वह इस पर ही चर्चा की गई थी। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस जूम मीटिंग का वीडियो यहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर अन्य अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों से अपने अपने संगठन को जो तेज गति से चला रहे हैं अपने दम पर या फिर अपने संगठन के दम पर, एनएससी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के दम पर। तो उसके ऊपर ही यहाँ पर दोस्तों इनकी यही वार्तालाप हुई थी, जो हमारा संगठन है वह तेज गति पर चलना चाहिए। और यहाँ पर एक वार्तालाप और हुई थी कि यहाँ पर जो हमारा आंदोलन है उस पर किसी प्रकार का अभी कोई अनशन मत करिए दिल्ली के अंदर या फिर जंतर मंतर पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी वार्तालाप के साथ या फिर हमारे संगठन या हमारे जो मंत्री है अलग अलग प्रकार से जो भी स्टेट वाइज बनाए गए हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें एक प्लानिंग के साथ चलना होगा, प्लानिंग के साथ ही हमें आगे काम करना होगा। तो आगे भी आप वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों आपको यह भी बता देते हैं कि जो सांसद जी है सुप्रिया सूले जी, वह एसपी के द्वारा है और महाराष्ट्र से है, बारामती से। तो उन्होंने भी जो पेंशन धारक है उनका क्या मुद्दा उठाया है वह भी आप उनका एक संसद के अंदर जो भाषण हुआ है, अभिभाषण हुआ है, उसको आप यहाँ पर हम सुनाते। नमस्कार सर, मी महाराष्ट्र राज्याचे दोन महत्त्वाचे घटक ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी
EPS 95 नावाची एक स्कीम सरकारने सुरू केली होती. माझी विनम्र विनंती आहे की ज्यांनी कष्टाने पेन्शनसाठी पैसे ठेवलेले आहेत त्या EPS 95 चे पेन्शनर्स असतील आणि कष्ट करणाऱ्या काळ्या मातीशी इमान राखणारा जो शेतकरी आहे, मग तो कापूस शेतकरी असेल, दुधाचा असेल, कांद्याचा असेल किंवा सोयाबीनचा असेल, आता महाराष्ट्रामध्ये न त्यांना हमी भाव मिळतोय, न जो शब्द सरकारने दिला होता सरसकट कर्जमाफीचा तोही सरकार पाळत नाही. माझी विनम्र विनंती आहे सरकारला की EPS 95 चे पेन्शनर आणि शेतकऱ्यांची, महाराष्ट्रातल्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सोयाबीन आणि कपासचं पूर्णपणे खरेदी सरकारने जे नियमात बसेल ती पूर्णपणे जो शब्द दिलाय. दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि जो संसद का सत्र चल रहा है इसके अंदर EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बहुत प्रकार के जो सांसद है वह उठा चुके हैं अलग अलग पार्टी से, और ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही उठाते हैं। ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र के ही सांसद क्यों उठाते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं या फिर आपके कमेंट्स के माध्यम आप कमेंट्स करना इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट्स के माध्यम से बोलना कि हर स्टेट के सांसद है जो इस पर अपना मुद्दा उठाना चाहिए EPS 95 पेंशन धारकों का। तो दोस्तों आप इसके बारे में भी आगे बोलना। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ आगामी जो NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्लान है या उनका कार्यक्रम है तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ विस्तार से। दोस्तों यहाँ पर EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी जो है यहाँ पर इसके तहत जो काम चल रहा है या फिर NSE जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति चला रही है उसके जो आगामी कार्यक्रम है वह इस प्रकार से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अपने अपने जो विचार है वह इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, वहाँ पर सभी अभिभाषण होंगे और क्या कार्यक्रम कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पर दिनांक 15 से लेकर 19 तक, यहाँ पर 3 मार्च 2025 तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे। इसके अंदर यहाँ पर डिटेल से बताया गया है कहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का ये नया वीडियो जो सामने आ रहा था, ये नए नए अपडेट सामने आ रहे थे NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा या फिर EPS 95 पेंशन धारकों का जो हक था या उनकी जो मांग थी उस पर नए नए विचार आ रहे थे सभी के। और इस पर EPS 95 पेंशन धारकों का जो 3000 की पेंशन थी उस पर भी यहाँ पर हमने आपसे चर्चा की थी। संसद के अंदर क्या क्या बातें हुई थी वह सभी हमने आपको विस्तार से बताई थी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।